done. Highly qualified gynecologists, obstetricians, pediatricians and intensive care pediatricians जो बहुत रेयर मिलते हैं, वो डॉक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आज मेरे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जमदार हैं, जो कि प्रकाश जी हैं, जो कि एक जो विमेन और चाइल्ड है, जो न्यूबॉर्न है और प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, उसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए। उसको स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए कि दूसरे अस्पताल की दूसरी जो बीमारियां हैं, जो चीज़ें, उनसे थोड़ा अलग डेडिकेटेड सेंटर चाहिए। वो सब नहीं होगा। इट विल बी ऑल फैसिलिटी, ऑल ट्रीटमेंट विल बी एट वन प्लेस, दे डोंट हैव टू मूव इन अदर एरिया। तीसरी बात ये है कि जो प्रीनेटल केयर है, जैसे मान लीजिए आज प्रेगनेंसी लेकर डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट किया है फॉर मदर एंड चाइल्ड। दिस विल कवर फ्रॉम प्रेगनेंसी टू चाइल्ड बर्थ, द चाइल्ड केयर ऑफ द चाइल्ड इन द इन्फेंट टाइम अप टू 1 ईयर। ओके, एक्चुअली मदर एंड चाइल्ड को एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज नॉट ए डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द मदर नीड्स डेडिकेटेड फोकस्ड अटेंशन फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द ऑब्स्टेट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस। लेकिन कुछ चीज़ों में होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, कुछ चीज़ों में जो नियोनेट पैदा होते हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं, उनको स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। उस स्पेशल केयर के लिए हमारे पास न्यूनेटोलॉजी इंटेंसिव केयर यूनिट है। और मदर के लिए अगर मान लीजिए सीजरियन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सीजरियन सेक्शन की आवश्यकता होती है, तो दैट विल बी डन एंड वी हैव गॉट ए डेडिकेटेड ओटी इनटू दिस सेंटर सेपरेटली। इट इज नॉट विद अदर ओटीज। एज फार एज अगर बच्चा बड़ा है और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की आवश्यकता है, तो हमारे पास उसके लिए एक क्रिटिकल केयर पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट भी हैं, वो ही इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। So we have got a well qualified team with us, and our nurses are also well trained in neonatology and obstetrics. मिशन है हमारा, मिशन ये है कि हम आपको क्वालिटी केयर, फोकस केयर अफोर्डेबल कॉस्ट पे दें। मिशन ये है हमारा। अब अफोर्डेबल कॉस्ट होना जरूरी है, अदरवाइज आदमी उसको सर्विसेज को लेगा ही नहीं। इस लायक बनाना है कि उस सर्विसेज को दी जाए। अब जैसे आपने बात की कि ट्विंस हैं, तो हम लोग उसके लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, स्कैन करते हैं, स्कैन वगैरह तो पहले ही पता लग जाता है कि हाँ ट्विंस हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। मदर में मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया है, सर्विक्स को कवर कर लेगा। अगर उसको वैसे डिग्री तो ये मदर की जान को खतरा होता है, बच्चे की जान को खतरा होता है, तो अल्ट्रासाउंड तो पहले ही आ जाता है। तो उस प्रिकॉशन के हिसाब से कहा जाता है कि मदर को और बच्चे को डिलीवरी के दौरान जान का खतरा ना हो, और काफी अफोर्डेबल रहेगा बाकी जगह से। डेफिनेटली मान लीजिए इमरजेंसी की जान बचा रही है, तो अगर आपके पास आ जाता है दूसरा लीनियंसी है उसमें है। वो हम लीनेंसी जो भी होगा, वट एवर पॉसिबल, हमारे जो भी डिस्काउंट है पॉसिबल होगा, वो ओवर एंड अबाउट डिस्काउंट हम दे देंगे। हो जाएगा। पहले कई बार ऐसे होता है कि जैसे पास में गई इमरजेंसी आ गई, वो यहाँ पर ले आए पेशेंट को, तो वो डॉक्टर पहले यहाँ सकीम के आपके पहले कहते हैं कि पूरे 85,000 रुपये पहले जमा करवाओ, फिर हम ऑपरेट करेंगे। उसके लिए कोई अरेंजमेंट? मेरे ख्याल से हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। हम लोग एडवांस में कभी भी ऐसा नहीं लेते हैं। हम सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं, उसको एडमिट करते हैं, फिर उसके बाद ठीक है काउंसलिंग तो हमको करनी पड़ती है, और अकॉर्डिंग टू जो ट्रीटमेंट उस पेशेंट को चाहिए उसका इवैल्यूएशन करके ही हम रेट लगाते हैं, और उस रेट पे जितना भी हमारे से हो सकेगा हम रिबेट्स देंगे। सर, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे कि पेशेंट को एडमिट तो कर लिया गया, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक होने के बाद भी उसको हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जाता है, जैसे कि अपना बिल बनाने के लिए वो करा जाता है, ऐसा कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस हमारे इस हॉस्पिटल में नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी देयर इन दिस हॉस्पिटल। ये एक डिफरेंट फिलॉसफी से बनाया गया है, जिससे हमारी इस एरिया में मैटरनल मॉर्टिलिटी कम हो, हमारी जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी हो कम हो इस रीजन में, और इस रीजन में इस फैसिलिटी की
आवश्यकता थी। अभी आपने अखबारों में अगर पढ़ा होगा पीजीआई चंडीगढ़ में भी वेटरन चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर 2 साल बाद बनेगा, ये आपको मालूम होगा। तो हम उनसे भी आगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीजीआई चंडीगढ़ से हम बहुत चीज़ आगे निकल गए, पर इस मामले में हम उनसे आगे हैं और हमने डेडिकेटेड फैसिलिटी दी है, एडवांस इक्विपमेंट आ गए हैं। जैसा आप देखें, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, न्यूबॉर्न पैदा हुआ, उसका वेट कम है, तो उसको उस वक्त कई बार सर्फेक्टेंट की जरूरत होती है। सर्फेक्टेंट क्या होता है कि लंग्स के अंदर जब बच्चा पेट में होता है तो फ्लूइड भरा रहता है, ट्यूबली सर्फाइजन फ्लूइड होता है, ऑक्सीजन वहाँ से नहीं लेता है, ऑक्सीजन वगैरह सब मदर से लेता है। लेकिन जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, अब उसको अपने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है, वो सिस्टम उसका बंद हो जाता है, तो उसके लिए कई बार सर्फेक्टेंट थेरेपी की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट जरूरी होती है। ये सब सुविधाएं यहाँ पे एरिया में आ गई तो पहले नहीं थी। अगर उसी बच्चे को लेके आप यहाँ से कहीं दिल्ली जाओ या कहीं पर जाओ, उस बीच में लाइफ हो सकता है। सर नॉर्मल का चार्ज की बात कीजिए, जो आपने पैकेज दिया है, ये नॉर्मल का या सिजेरियन का है? क्योंकि हमने नॉर्मल और सिजेरियन का पैकेज एक ही रखा है, जिसमें कि लोगों को एक ही रहता है कि भाई सिजेरियन करने के लिए इन्होंने हमें चार्ज ज़्यादा लेने के लिए सिजेरियन कर दिया, तो दैट इज वन चार्ज 50,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी एज वेल एज फॉर सिजेरियन ऑल्सो। जो रेट हमारा नॉर्मल के लिए वैसे भी ये 50,000 हमने बाकी जगह से अपने जो हमारे हॉस्पिटल है उसे डिस्काउंटेड रखा है, लेकिन हम ये एक्सटेंड कर दिया है सिजेरियन के लिए, ताकि जो लोगों के अंदर ये रहता है कि जानबूझ के हॉस्पिटल सिजेरियन करते हैं और पैसा बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ हम कट डाउन करना चाहते हैं, वो थॉट को कट डाउन करना चाहते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये हम नहीं चाहते कि आपका सिजेरियन हो, हम तो चाहते हैं नॉर्मल हो, लेकिन हाँ यदि ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के लिए या माँ के लिए तो हमारे को सिजेरियन करना पड़ा तो हम सी सेक्शन में डिलीवरीज करेंगे। आने वाले टाइम में ये बढ़ा भी सकती है, जैसे कि ये नहीं, फिलहाल तो अभी हमारा ऐसा कोई। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ इसकी लीनियंसी के बारे में। आयुष्मान कार्ड है ना, जो आयुष्मान कार्ड, मेरा ख्याल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ये सरकारी कार्ड बनाया है। तो जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है आयुष्मान कार्ड में, जैसे हार्ट की सभी डिजीज हैं उसमें, ठीक है, ये चूल्हे का ऑपरेशन है, ये सभी यहाँ TTCA है, TKR, ये सब आयुष्मान में हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। आपके जरिए हम अपील करते हैं लोगों तक, हम चला रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके जरिए लोगों को कार्ड यहाँ जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि मेरा अपना मिशन है, मेरा मिशन है कि जीरो सेपरेशन फ्रॉम द मदर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो देखने में तो ऐसा लगता है ऐसा क्या हुआ है, माँ बच्चे को माँ के साथ छोड़ दिया, लेकिन इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है, 17% रिड्यूस हो जाता है। छोटी सी चीज़ है कि मदर जो है बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखे, उसी से वार्मथ मिल जाती है। तो ये हमारा ये मिशन भी है, इसलिए हम जो हमारे सूट्स हैं उसमें रेडिएंट वार्मर होता है, उसी में तैयार की जाती है, कीप दैट ऑप्शन। बाकी आप लोगों ने हमारा हॉस्पिटल और फैसिलिटीज तो देखा ही है, हम जितना साफ सुथरा आ जाए ये आने वाले समय में भी इससे भी अच्छा और बहुत बढ़िया रहे। स्पाइनल बेटा हो गया, मैं समझ रहा हूँ आप कहना चाह रहे हैं, उसका है हमारे पास वो सारी मल्टी स्पेशलिटी है। We have got neurosurgeons, we have got cardiac surgeons, we have got cardiologists, all specialty are there. That is also advantage to make such a center in a multi-specialty hospital. और हमने अभी वो पीडियाट्रिक्स के फ्रॉक्स भी मंगाए हैं, जिससे कि बच्चे काम लोग कर सकते हैं। स्पेशली को हम लोग हमने डॉक्टर से भी फ्रॉक्स मंगाए हैं। कई बार ये बोल देते हैं ना लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बाद में पता लगा ये सारा कुछ पहले ही पता था ये सारा नहीं, अगर वो फॉलोअप में हमारे पास रहेगा तो एवरीथिंग इन एडवांस वी विल बी नोइंग। जैसे कि ट्रीटमेंट आपके यहीं से हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, We will be taking care of everything. नेचुरल हो जाएगा, आजकल तो सामने दिख जाता है। इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी से लेकर हमारे पास बच्चे के 1 साल तक जब तक हो जाता है हमारे पास आओ, हम वो पूरा का पूरा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के साथ उसका और फैसिलिटी दी जाए। ऑल फैसिलिटीज एवरीथिंग। तो आप प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।